6 तारीख को इसका परिणाम आएगा तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा भीतरघात दल के पूर्व विधायक और एमएलसी ने किया है। इस बात का जानकारी केवल जनता को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी हो जाए। अच्छा, महागठबंधन उम्मीदवार के साथ भीतरघात हुआ है कि नहीं? पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी जी, कल उन्होंने फेसबुक पे आचार संहिता को लेके मुख्यमंत्री पर हमला बोला है, इस पर क्या कहेंगे? अरे उनको अधूरा ज्ञान है। कांग्रेस की जब सरकार और सत्ता थी तो 342 345 में गैस सिलेंडर मिलता था और आज के समय में 1150 हो गया। महागठबंधन तो मोकामा में भी 50,000 से अधिक मतों से जीत रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और गोपालगंज में भी महागठबंधन की जीत हो रही है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। कैमरा स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं बैकुंठपुर से पूर्व विधायक हैं और जनता दल यू के प्रदेश प्रवक्ता हैं मंजीत कुमार सिंह, इनका परिचय हुआ। स्वागत है सर चैनल में। धन्यवाद। चुनाव कल बीत चुका है, उपचुनाव है। आपके पैतृक जिला में भी एक उपचुनाव गोपालगंज में हुआ है, क्या कहेंगे चुनाव पर? चुनाव तो संपन्न हो गया और उसके परिणाम 6 तारीख को आना भी है और लगभग परिणाम भी घोषित है। जनता ने विकास को वोट दिया, बिहार के लोग विकास को ही चुना है और 6 तारीख को यह परिणाम साबित कर देगा कि बिहार की जनता, गोपालगंज की जनता विकास के आधार पर वोट दिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से विजय होंगे। एक सवाल जब हम लोग इस चुनाव को कवरेज कर रहे थे तो आमतौर पर लोगों द्वारा पूछा जा रहा था कि आप पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी का इंटरव्यू लीजिए और ये सवाल ज़रूर करिएगा। तो सवाल विलम्ब से ही सही हम अभी करना चाहेंगे कि इस चुनाव में मंजीत बाबू की सक्रियता उतनी नहीं दिखी जितना पहले से दिखती आ रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता है। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, उमेश कुशवाहा जी, सक्रिय रूप से हम लोगों ने कई गांव का दौरा किया महागठबंधन उम्मीदवार के लिए। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी आए थे, उनके साथ हम लोग ने कई कार्यक्रम हम लोगों ने किया है महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में। मेरा एक ही चीज़ कहना है, जो लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने दल के साथ विश्वासघात किया है और जब परिणाम उसके आएंगे तो उनके विश्वासघात भी सामने आएंगे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन लोगों ने अपने दल के उम्मीदवार के विपक्ष में प्रचार किया, लोगों को गलत संदेश दिए, लोगों को संदेश दिया गया कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो फिर 2025 में नए उम्मीदवार होंगे। किस तरह से एक पूर्व विधायक और एक एमएलसी ने कहा कि हमारे चुनाव में लोगों ने विरोध किया इसलिए आप लोग विरोध करिए, तो उन लोगों ने तो दल में रहकर उनका विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का। जब 6 तारीख को इसका परिणाम आएगा तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा भीतरघात दल के पूर्व विधायक और एमएलसी ने किया है। इस बात का जानकारी केवल जनता को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी हो जाएगा। अच्छा, महागठबंधन उम्मीदवार के साथ भीतरघात हुआ है कि नहीं? महागठबंधन का उम्मीदवार और महागठबंधन पूरा इंटैक्ट था, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, हम हो, जितने राष्ट्रीय जनता दल हो, सब दल के नेता एक मंच पर थे, एक साथ प्रचार कर रहे थे और कंप्लीट महागठबंधन इस गोपालगंज में दिखाई दे रहा था। और महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता के पक्ष में सारे 7 दल के लोग मिलकर लोगों ने एकता का परिचय दिया। और जहाँ तक सवाल वीआईपी पार्टी की थी, भले मुकेश सहनी जी नहीं आए लेकिन मुकेश सहनी जी ने बजाबते भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के साथ जिस तरह से अव्यवहार किया, धोखा दिया, सारा एक चिट्ठा, काला चिट्ठा उन्होंने लिखा और अपने समाज के लोगों के बीच वितरित कराया कि भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर गोपालगंज में हराना है। तो सारे दल के लोग एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में लोगों ने मतदान करने की अपील की है।
अच्छा, आप जिस क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं उसी क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी जी। कल उन्होंने फेसबुक पे आचार संहिता को लेके मुख्यमंत्री पर हमला बोला है, इस पर क्या कहेंगे? अरे उनको अधूरा ज्ञान है, उनको पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का ज्ञान नहीं है। अरे आचार संहिता जो लगी गोपालगंज में चुनाव हो रहा है जी, वह गोपालगंज के लिए आचार संहिता है, पूरे बिहार में कोई चुनाव नहीं हो रही थी। हाँ, 2 जगह हो रहा है मोकामा। और जब हमारी सरकार रोजगार देने पर काम कर रही है, हमारी सरकार बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए गांधी मैदान से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि हम 20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे जी, तो वो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि एक मुख्यमंत्री घोषणा करते कैसे काम हो रहा है। 1.5 लाख से ऊपर अभी स्वास्थ्य विभागों में नौकरियां दी जा रही हैं, शिक्षकों की बहाली हो रही हैं, अब इन पुलिस में बहाली निकाली गई हैं, 40,000 से अधिक नियुक्तियां उसमें होने जा रही हैं। तो जो हम लोग ने बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के लोगों के साथ वादा किया है कि हम रोज़गार देंगे, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर दर्द हो रहा है कि सरकार जो कर रही है वह काम कर रही है, उसके विपक्ष में बौखलाहट में आचार संहिता है, कुछ है, ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग को या बिहार की जनता को और देश की जनता को बताना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, तो 8 सालों में 16 करोड़ नौजवानों को क्या देश में रोज़गार मिला? मात्र 72,000 की नियुक्तियां पत्र अभी प्रधानमंत्री बांटे। पूरा मीडिया में ढिढोरा पीटा गया कि भारत सरकार अब नौकरी दे रही है। हमने देखा विभिन्न मीडिया में कि इस 72,000 में बिहार के कितने नौजवानों को नौकरियां मिली, तो पता चला कि 300 लोगों को नौकरी मिली। अब आप बताइए कि 8 वर्षों की सरकार में अगर 300 लोगों को रोज़गार मिलता है, क्या हालत होगी इस बिहार का, क्या हालत इस देश का होगा? 42% से अधिक जो हमारे पढ़े लिखे हमारे नौजवान इस देश में आज सड़कों पर घूम रहे हैं। और जिस सरकार ने यह कहकर सरकार इस देश में बनाई कि हम पहला काम प्रति वर्ष 2,000 नौजवानों को रोज़गार देंगे, 8 वर्षों की सरकार में आज तक रोज़गार नहीं मिला। सरकार ने कहा कि हम महंगाई को दूर करेंगे, क्या इस देश से महंगाई दूर हो गई? जहां पर कांग्रेस की जब सरकार और सत्ता थी तो 345 में गैस सिलेंडर मिलता था और आज के समय में 1150 हो गया। जब चुनाव आते हैं तो उजाला योजना के तहत गरीबों को बांटा जाता है कि सस्ते दर पर फ्री में हम उजाला योजना का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आज जाइए, जहां 38 करोड़ उजाला योजना की सिलेंडर बांटी गई है, उसमें से 38,000 भी सिलेंडर का गरीबों ने रिफिलिंग नहीं कराया, क्योंकि इसका दाम 1150 से 1,400 रुपया हो गई। महंगाई की यह हालत है। ये सरकार ने वादा किया केंद्र ने कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन किसके आए? क्या किसानों के आए? और इन्होंने जो कृषि कानून इस देश में बनाया, बहुमत की सरकार रही, बहुमत से पारित हुआ लोकसभा में कानून, लोकसभा राज्यसभा से, उस कृषि कानून को इस देश की सरकार को वापस क्यों लेनी पड़ी? आज किसानों की आय की दुगुनी की यह बात करते हैं और इनको बनाई हुई अपनी कानून को वापस लेना पड़ा। आज किसानों की हालत ख़राब है, बहुत किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के अलावे जो मजदूर हैं वो भी इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की कृषि नीति भी ठीक नहीं रही, जिसका यह परिणाम देश के अंदर हो रहा है। अगर अच्छे दिन किसी की आए इस देश में तो वो अडानी और अंबानी का अच्छा दिन आया, न कि देश के गरीबों का अच्छा दिन आया है। सर, जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं, महागठबंधन के जीत के प्रति? महागठबंधन तो मोकामा में भी 50,000 से अधिक मतों से जीत रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और गोपालगंज में भी महागठबंधन की जीत हो रही है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। हमारी जीत सुनिश्चित है और गोपालगंज में भी महागठबंधन के उम्मीदवार अच्छे मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मंजीत कुमार सिंह जी थे, पूर्व विधायक। कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।